गोवा भारत का छोटा सा प्रदेश है जो उत्तरी और महाराष्ट्र एवं पूर्व में कर्नाटक से घिरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। इसकी राजधानी पणजी है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा जितना खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है, उतना ही यहाँ के खुलेपन के लिए भी जाना जाता है। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में गोवा में सबसे अधिक चर्च है, जिनमें कुछ प्रसिद्ध चर्च के नाम बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और पंजिम चर्च है। गोवा भारत का सबसे जाना माना पर्यटन स्थल है। हनीमून, फैमिली ट्रिप, दोस्तों के साथ ट्रिप, किसी भी तरह की छुट्टी बिताने के लिए गोवा को बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। भारत में तो गोवा सबका पसंदीदा पर्यटन स्थल है, साथ ही साथ विदेशों में भी इसके बहुत चर्चे हैं। गोवा में हर साल हजारों पर्यटक विदेशों से आते हैं। गोवा में आपको कम से कम एक हफ्ता तो बिताना ही चाहिए, तब आप वहाँ का आराम से मज़ा ले सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे गोवा घूमने की संपूर्ण जानकारी। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियोज अपलोड करता हूं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोवा के दर्शनीय स्थल। तो पहले नंबर पर आता है गोवा का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अगुवाड़ा फोर्ट या अगुवाड़ा किला। यह नॉर्थ गोवा के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। वैसे तो यहाँ पर कई सारे किले हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध किला है वो है फोर्ट अगुवाड़ा। डच और मराठाओं से सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किया था। यूरोप से आने वाले सभी जहाज यहाँ से होकर गुजरते थे और इस किले के अंदर एक साफ पानी का स्रोत था, जहाँ से यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का कार्यदल पानी भरता था। इस किले के ऊपर से अगर आप समुद्र को देखते हैं तो ये नज़र काफ़ी आनंददायक होता है। गोवा आने वाले अधिकतर पर्यटक अगुवाड़ा किले को देखने के लिए अवश्य आते हैं। दूसरा आता है गोवा के बीचेस। गोवा जिसके लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है और नंबर 1 वजह है जो गोवा घूमने की, वो है यहाँ के बीच। गोवा में काफ़ी सारे खूबसूरत बीचेस है, पर उसमें से मुख्य बीचेस है बागा बीच, अंजुना बीच, अरम्बोला बीच और पलोनिम बीच। यहाँ कई स्थानों पर आप स्कूबा डाइविंग, बोटिंग और कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा इन बीचेस पर कई सारे रिजॉर्ट, होटल और हट्स भी बने हुए हैं, जहां पर आप समुद्र किनारे बैठकर आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ओल्ड गोवा का यह प्रसिद्ध चर्च सेंट फ्रांसिस जेवियर का समाधि स्थल है, जो पंजिम से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को हर दशक में एक बार ही निकाला जाता है। यह चर्च यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जो तकरीबन 400 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। नेक्स्ट आता है बागा बीच। वैसे तो गोवा में कई सारे बीच है, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध है बागा बीच। गोवा की राजधानी पंजिम से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी गोवा में स्थित है। शायद ही ऐसा कोई टूरिस्ट होगा जो गोवा घूमने के लिए जाए और बागा बीच पर ना जाए। सच में ये गोवा की एक शानदार जगह है। बागा बीच पर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज जैसे पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्की और बम्पर राइड करने के नज़ारे ले सकते हैं, और इन सभी एक्टिविटीज़ को करने का खर्चा लगभग 4000 रुपये आता है। नेक्स्ट आता है दूधसागर वाटरफॉल। गोवा की राजधानी पंजिम से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूधसागर झरना, जो भारत के सबसे ऊंचे झरने में से एक है, तकरीबन 310 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना मिल्क ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। इस झरने का नाम दूधसागर इसलिए पड़ा क्योंकि जब इस झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे दूध की धारा ऊपर से गिर रही हो। इस झरने के सामने से ही रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके ऊपर से जब भी रेल गुजरती है तो यह दृश्य देखने लायक होता है। बॉलीवुड मूवी चेन्नई एक्सप्रेस का ट्रेन वाला सीन भी इसी पुल पर लिया गया था। नेक्स्ट आता है पंजिम गोवा में कैसीनो। डेल्टिन रॉयल गोवा की मांडवी नदी में पानी पर तैरता एक जहाज है। इस 5 मंजिला जहाज में काफ़ी बड़ा कैसीनो है, जहां पर्यटक अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इन कैसीनो की एंट्री फीस लगभग 2000 से 4000 रुपये तक होती है। एंट्री फीस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ अक्सर अमीर लोग ही देखने को मिलते हैं। इस कैसीनो में रूलेट, ब्लैक चैट और रमी जैसे खेलों के कुल 123 टेबल मौजूद है। इसके अलावा एंट्री फीस में शामिल रहता है कि कुछ चिप्स, अनलिमिटेड फूड्स और ड्रिंक्स। नेक्स्ट आता है रईस मोगास किला। रईस मोगास एक पुर्तगाली नाम है जिसका अर्थ है 3 बुद्धिमान लोग।
मांडवी नदी के किनारे पर स्थित इस किले का निर्माण 16वीं सदी में सुल्तान आदिल शाह ने करवाया था, जिसे बाद में पुर्तगालीज इसे चेक पोस्ट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। यह पूरा किला लैटराइट पत्थरों से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक वॉच टावर भी मौजूद है, जहाँ पर खड़े रहकर आपको मांडवी नदी और पंजिम शहर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मंगेश मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मंगेशी गांव में स्थित है, जो गोवा के पंजिम से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हर सोमवार को इस मंदिर में महाआरती होती है और प्रतिमा की पालकी पर यात्रा निकाली जाती है। इसके साथ साथ हर साल माघ के महीने में यहाँ पर भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। जब भी आप गोवा जाएं तो इस भव्य से खूबसूरत मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन करना न भूलें। नेक्स्ट आता है पंजिम चर्च। पंजिम चर्च गोवा की राजधानी पंजिम का सबसे प्रसिद्ध चर्च माना जाता है। यह चर्च अपनी जिग-जोग सीढ़ियों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर हर साल 8 दिसंबर को वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। रात के समय इस चर्च का नज़ारा देखने लायक होता है। यह गोवा का सबसे पुराना चर्च है, जिसका निर्माण सन 1541 में हुआ था। नेक्स्ट आता है शांता दुर्गा मंदिर। श्री शांता दुर्गा मंदिर पंजिम से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर पोंडा शहर में स्थित है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच बहुत ही प्रलंकारी युद्ध हो गया। तब खुद ब्रह्मदेव ने देवी पार्वती से उस युद्ध को रोकने की प्रार्थना की। तब देवी पार्वती ने देवी शांता दुर्गा का रूप धारण कर उस युद्ध को रोका था। अगर आप गोवा को उसके बीचेस और नाइट लाइफ से कुछ हट के देखना चाहते हैं तो आप इन मंदिरों के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो ये थे गाइस गोवा के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। आप जब भी गोवा की यात्रा के लिए जाओ तो आपको इन स्थानों पर अवश्य ही जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हम गोवा कैसे पहुँचे। अगर आप फ्लाइट से गोवा आना चाहते हैं तो गोवा के नज़दीकी दाबोलिम हवाई अड्डा यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो गोवा के वास्को डी गामा में स्थित पंजिम शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से दाबोलिम हवाई अड्डा या वास्को डी गामा हवाई अड्डा की फ़्लाइट पता कर सकते हैं और बाय फ्लाइट आप गोवा आ सकते हैं। दूसरा आता है रेलवे मार्ग द्वारा। अगर बात ट्रेन से यहाँ पहुँचने की करें तो गोवा में कुल 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: मंडगांव, वास्को डी गामा, करमाली और थिविम। सबसे पहले आप अपने शहरों से चेक कर लें कि यहाँ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन है। अगर है तो आप डायरेक्ट की टिकट बुक करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले पुणे रेलवे स्टेशन आ जाएं, फिर वहाँ से गोवा ट्रेन या टैक्सी से आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सड़क मार्ग द्वारा। अगर आप सड़क मार्ग के जरिए गोवा आना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गोवा के आसपास नज़दीकी राज्यों में रहते हैं फिर आप सड़क मार्ग द्वारा आइए। अन्यथा अगर आप काफ़ी ज़्यादा दूर से गोवा सड़क मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी पर आ सकते हो। अन्यथा बस वगैरह पर ना आए, क्योंकि ये आपकी यात्रा बहुत ही कठिन कर देगा। सड़क मार्ग आने के लिए आपको मुंबई, बेंगलोर, कोल्हापुर, अहमदाबाद से गोवा की डायरेक्ट बस सेवा भी उपलब्ध हो जाती है। समुद्र मार्ग द्वारा गोवा कैसे पहुँचे? आप गोवा क्रूज से भी जा सकते हैं। अंग्रिया क्रूज, जो कि मुंबई से शाम को 4 बजे चलता है और सुबह 9 बजे आपको गोवा पहुंचा देता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये थे गाइस गोवा हम कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं गोवा घूमने का सबसे अच्छा समय। अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो कौन सा आपको सबसे बेस्ट टाइम रहेगा कि आप गोवा जाएँ। तो दोस्तों, गोवा जाने के लिए जो सबसे बेस्ट समय होता है वो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 3 महीने एकदम पीक सीज़न होते हैं। इस कारण ये जो हमारा विंटर सीज़न होता है उसमें काफ़ी लोग घूमना पसंद करते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर भी दिसंबर और जनवरी के महीनों में ही आता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं, जिसके कारण यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद है तो आप इन महीनों में गोवा जा सकते हैं। इसके अलावा फरवरी और मार्च में गोवा घूमने के लिए काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि यही 2 महीने हैं जो आपको घूमने का एक औसत आनंद भी देंगे और साथ ही साथ आपका बजट भी कम रहेगा और भीड़ भाड़ से इन महीनों में निजात मिलेगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीक सीज़न में घूमना चाहते हैं या आप बिल्कुल आरामदायक और सस्ते में गोवा घूमना चाहते हैं। तो बस गाइस, ये थे गोवा के दर्शनीय स्थल और गोवा की टूर गाइड वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ऐसी नई नई और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।